हाय खल्कू स्टिल इन जबर डर गई। अभी पेशावर नहीं गए हैं क्योंकि थोड़े से काम थे। मेरे बाल नज़र आ रहे हैं। मैं अभी उठी हूँ, नाश्ता किया और क्योंकि मैं रात के पजामा छोड़ आई हूँ पेशावर में, तो मैं यही कपड़े रात को पहन रही हूँ। एनीवे तो अभी नहाए तो ही करना है और इसके बाद आज मैं आप लोगों को अपने वेट लॉस का सीक्रेट बताऊंगी, माय वेट लॉस सीक्रेट। सो आज आप लोगों को मैं बताऊंगी जो कि मेरा वीडियो वायरल हुआ है टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। शायद आप में से कुछ लोगों को वो पता भी हो कि क्या मैंने यूज़ किया था। और अब मैं सिर्फ वो उसको थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। पहले मैं 6 टाइम अ डे यूज़ करती थी और जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान से वापस गई तो मेरा 20 kg वेट कम हुआ था उसके बाद। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ अपना वेट लॉस का सीक्रेट, जो इस टाइम वेट मेरे हर दफ़ा में जो वेट लॉस होता है तो हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से होता है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरा 5 मंथ्स पहले वाला है वेट लॉस। अभी तो खैर मैंने नाफिया का वो हेल्थ बडी भी ज्वाइन किया है, लेकिन मैं स्टिल जीशान हुर लगा रहा है तो चले मैं कपड़े बदलती हूँ, नहाई धोई करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ अपने वेट लॉस का टॉप सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट नाफिया की हेल्थ बॉडी का है, ऊपर वो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये वाला आप सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों ने बार बार कहा है कि हमें इस गाँव की और वीडियो दिखाए, तो आज मैं आप लोगों को अपने गन्ने के खेत पे लेके जाऊंगी। चले सी हुई ना मैंने तो अभी नहा लिया, धो लिया, कपड़े बदल दिए। मैंने ये कपड़े पहने हैं, ये मैंने कार्डी से लिया था कमीज़, और फिर आगे मैंने ये खुद लगाए हैं, तो इससे काफ़ी ये प्यारा हो गया। सिंपल सा सूट था ऐसे इस किस्म का, इसको क्या कहते हैं, कुछ नाम इसको कहते हैं उस किस्म का। ये आजकल निकले हुए, कुछ लोग इससे ट्राउज़र बना रहे हैं, कुछ लोग इससे कमीज़ बना रहे हैं। खैर मैंने तो पिछले साल का लिया था, कॉटन है पर काफ़ी धोया है, हैंड वॉश मैंने किया है इसकी वजह से। लेकिन आप भी अगर कुछ सिंपल सा गाड़ी से ड्रेस वगैरह ले लें तो आप उसके आगे ऐसे लेसेस वेसेस लगा दें। यूके में तो खैर ये लेसेस महंगे मिलते हैं, पर पाकिस्तान में काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, 200-300 रुपये का गज़ मिलता है। और मैंने मेरे ख्याल में एक गज़ लिया था, तो बस सिर्फ स्लीव्स के आगे लगाया। मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं बॉटल से पानी पीती हूँ, ग्लास से नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ग्लास में पानी पीना अच्छा नहीं लगता। मेरा बॉटल है, मेरा बॉटल है और मैं इससे पानी पीती हूँ। तो आप लोगों को मैं बता रही थी ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा ये क्या पड़ा हुआ है पीछे। जब पीछे कोई चीज़ नज़र आती है तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। एनीवे आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को मैंने कहा कि मैं आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया कि मैं अपने डाइट का और अपने वेट लूज़ होने का सीक्रेट बताऊंगी। तो जब मैं यहाँ पे आई थी 5 महीने पहले पाकिस्तान में, तो नहीं सॉरी 5 महीने पहले तो मैं पाकिस्तान से चली गई यूके। जब मैं यूके चली गई तो मुझे लगा था मेरा वेट थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन मुझे इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं रमज़ान के पैकेज में बहुत बिजी थी, चैरिटी के काम में बहुत बिजी थी, कुछ ये जायदाद के झगड़े वगड़े थे तो उसमें बिजी थी, तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरा वेट कम हो रहा है। तो जब मैं यूके गई तो मेरा वो रूटीन की चेक, वो जो मेरे अपेंडिक्स कैंसर का और उनके रूटीन की चेक हो रहे थे, स्कैन भी हो रहा था। तो डॉक्टर मुझे कहता है कि तुम फील ओके कर रही हो। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल फील ओके कर रही हूँ, सीटी स्कैन भी सही आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा तो यानी 20 kg वेट कम हुआ है। खैर मैं तो बहुत खुश हुई, लेकिन डॉक्टर परेशान हुआ। डॉक्टर ने कहा कि हम तुम्हारे फर्दर टेस्ट करेंगे ये वो। मैंने कहा करने दो, मैं तो खुश हूँ। एनीवे उनको थोड़ा सा ये भी था कि क्योंकि मेरे यूरिन में ब्लड जा रहा था, तो उनको ये भी था कि शायद अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ब्लैडर कैंसर हो। उन्होंने बस सारे टेस्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ ये था
कि प्रोटीन हाई थी मेरी यूरिन में, तो उन्होंने फर्दर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे, मैं सही कह रही हूँ ना, हाँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे रेफ़र किया और उन्होंने कहा कि यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट से तुम डिस्चार्ज हो गई। फिर मैंने सोचा कि ये तो वाकई कमाल हो गया, मेरा 20 kg वज़न कम हुआ। मैंने कोई डाइट नहीं की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ एक चीज़ मैंने डिफरेंट की थी कि मैं ब्लोटेड बहुत होती हूँ, यानी कि जब से मैंने गास्ट्रिक बाईपास किया है मैं ब्लोटेड होती हूँ, मेरा पेट सूज जाता है, मैं ऐसे जैसा होता है, कुछ भी खा लूँ तो ऐसे ना उल्टी सी आती है। तो मुझे एक खान की फ्रेंड है, वो हमेशा से ब्रिटिश वहाँ पे काम करते थे, अब यहाँ पे हैं, तो मैंने उनको एक दफ़ा कहा था कि मुझे ब्लोटेड बहुत है, तो उसने कहा ये साइड इफ़ेक्ट है इसका, गास्ट्रिक बाईपास का। तो फिर उसी ने कहा कि मैं तो कभी भी ये मेडिसिन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं हमेशा घर की और ऐसी चीज़ें, हालांकि ख़ुद बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने कहा मैं घर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मुझे भी ब्लोटेड था, तो मैंने ऐसी चीज़ यूज़ की थी जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। तो उसने मुझे वो एक बताया कि ये चीज़ें यूज़ करो तो तुम ब्लोटेड नहीं होगी। वो जो ड्रिंक मैंने यूज़ किया है, मुझे 100% यकीन है कि मेरा उसी से वेट कम हुआ है, क्योंकि वो जब मैं पीती थी तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खाने को नहीं चाहता था, शुगर वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, और क्योंकि वो मैं 6 कप या 6 छोटी गिलास पीती थी, तो उसमें नंबर 1 6 ग्लास या 6 कप बड़े मग जो होते हैं, वो पानी ले लो, उसी में ठंडा हो गर्म हो जो पानी भी हो, टाप का पानी हो या मिनरल वाटर हो, जो भी हो, पानी 6 कप या 6 बड़े मग और या 6 ग्लास, लेकिन छोटा ग्लास नहीं हो, मग के बराबर ग्लास हो, वो पानी ले लो, एक सॉस पैन में डाल दो, उसमें 1 टेबल स्पून सौंफ, जिसको फेनल सीड भी कहते हैं और पुश्तों में कागा कहते हैं, 1 टेबल स्पून अजवाइन, इंग्लिश का नाम मैं इसका हमेशा भूल जाती हूँ, पर इसको पुश्तों में स्पिरके कहते हैं, और थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है कि थोड़ा सा जैसे कि 1 चुटकी के बराबर ब्लैक सॉल्ट, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल लो, लेकिन इससे थोड़ा सा ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी लो होता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और उसी में आमचूर का पाउडर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, वो डाल के, तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसमें कभी कभी मैं 1 क्लोव गार्लिक का और 1 इंच का पीस जिंजर अदरक का, वो डाल के तो फ्लेम पे रख दो, हाई फ्लेम पे रख दो, बस एक उबाल आ जाए तो जैसे ही बॉयल हो जाए उसको उतार दो, ज़्यादा देर तक ना उबालो, उसको उतार दो। मैं कभी कभी 1 सिनेमन स्टिक भी डाल देती थी, उन्होंने मुझे सिर्फ ये चीज़ें बताई थी, फेनल सीड, अजवाइन सीड और ये ब्लैक सॉल्ट और आमचूर मैंगो पाउडर, लेकिन मैं खुद से ये कभी कभी ऐड कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा कभी ज़ीरा भी डाल देती हूँ, तो इससे एक तो ये होता है कि थोड़ा जायका बदल जाता है, एक ये हर्बल इंग्रेडिएंट्स अच्छे होते हैं, थोड़े से चेंज करते रहो। तो मैं किसी दिन डाल देती थी अजवाइन नहीं, ज़ीरा, क्यूमिन सीड, किसी दिन मैं थोड़ा सा 1 सिनेमन का सीड स्टिक डाल देती थी, और किसी दिन मैं अदरक और गार्लिक डाल देती थी, तो थोड़ा सा उसका टेस्ट बदल जाता था। और कभी कभी इसी ड्रिंक में मैं थोड़ा सा मनुका हनी भी डाल देती थी, थोड़ा सा जायके के लिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विद यू जायका इतना ज़बरदस्त नहीं होता कि उसको इंसान 6 कप को पिए, तो मनुका हनी डालने से जायका थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, या थोड़ा सा लेमन डालने से भी उसका जायका अच्छा हो जाता है। मैं तो उसको आपने फ्लेम से निकाल दिया, उसको ढक के रख दो, खुला ना रखो, ढक के रख दो ताकि वो सारा मॉइस्चर अंदर ही रहे। फिर जब आपको लगे ये ठंडा हो गया है, तो उसको आप फ्रिज में रख के ये 1 दिन का है, जब आप शुरू कर लो तो शुरू दिनों में कम से कम 5 to 6 कप या 4 to
5 कप रोज़ाना पिए। जैसे सुबह पी ले, फिर 1-2 घंटे के बाद पी ले, फिर 1-2 घंटे बाद पी ले, पर बेड से जाने से पहले 1 घंटा पहले पी ले, फिर ना पिए, क्योंकि आपको टॉयलेट की बहुत ज़रूरत होगी। आप बार बार छी करने जाओगे, यूरिन पास करोगे, तो इसलिए मैं बेड से पहले पी लेती थी, क्योंकि बेड जाने से करीब पीती थी तो फिर सारी रात मुझे जाना पड़ता था टॉयलेट। तो ये पीने से ये द बेस्ट डिटॉक्स है, आपके बदन को डिटॉक्स कर देता है। हर्बल है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये है कि मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और ये मेरा वायरल वीडियो है टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे। और टिकटॉक पे कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट आए थे, लेकिन बाकी सब ने कहा था कि दिस इज़ द बेस्ट ड्रिंक। और हमें काफ़ी सब ने ये कहा था कि हमारा ब्लोटिंग वाला किस्सा ख़त्म हो गया और क्रेविंग फूड वाला ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमारा वेट इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से वेट लूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं साथ में इस ड्रिंक के साथ एक्टिव बहुत थी, चैरिटी का काम बहुत करती थी, तो मेरा थोड़ा सा ड्रामेटिकली वेट कम हुआ। लेकिन जिन लोगों ने कमेंट छोड़े हैं उन्होंने कहा है कि हमारा 1 से 2 पाउंड वीक का कम हो रहा है। तो काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM आए मुझे, क्योंकि ये प्रॉपर वायरल वीडियो था, मैंने ये रेमेडी पोस्ट की थी, तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत आए, टिकटॉक पे भी बहुत आए। टिकटॉक पे तो प्रॉपर लोगों ने कहा कि हमें इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। अब आपने 1-2 वीक आप ये ड्रिंक पी ले, अगर आपको लगे कुछ साइड इफ़ेक्ट इसका लगे, क्योंकि हर्बल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हर्बल चीज़ों से भी उनको साइड इफ़ेक्ट होते लगे, तो इमीडिएटली स्टॉप कर लें। अगर आपको ना लगे और आपको लगे कि मेरा ब्लोटेड का वो सारा मेरा गट का, क्योंकि मेरा गट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो मेरी गट काटी गई है, जब मुझे वो लिप्रोटमी हुई थी तो मेरा तकरीबन पता नहीं कितना हिस्सा गट इन्होंने डॉक्टर ने सर्जन ने काट दिया था, तो उस वजह से भी मुझे ब्लोटेड होता है और उस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा नोज़िया और ये किस्म होता है, और कुछ गैस्ट्रिक बाईपास की वजह से होता है। तो आपने ये करना है कि आपने 1-2 दिन अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर आपको लगे कि आपको ये ड्रिंक सूट नहीं करता तो प्लीज़ ना पिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वो जो फूड क्रेविंग कम हो रहा है, शुगर क्रेविंग कम हो रहा है, तो आप इसको जारी रखें। मैंने पूरा 2 महीने यही 6 कप के 5 to 6, किसी दिन बिजी होती थी तो 4 कप भी पी लेती थी, लेकिन 4, 5 और 6 कप मैंने 2 महीने लगातार पिया था। और मैंने ये नोट किया था कि मेरी भूख ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए मैं सोचती थी कि शायद मैं बिज़ी हूँ इसलिए मुझे भूख ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो फिर मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि क्या इस ड्रिंक से मुझे भूख नहीं लगती या ऐसी नहीं लगती। लेकिन मैं जब UK गई, मैंने ड्रिंक स्टॉप किया तो फिर मुझे क्रेविंग शुरू हो गया था। तो फिर मैंने इसको अब मामूल पे ये रखा हुआ है कि फिर मैंने UK में इसको 6 गिलास नहीं, लेकिन हर सुबह और शाम को मैं 1 गिलास पीती थी। उससे भी मैंने कोई वेट गेन नहीं किया, वही मेरा वेट लूज़ जो हुआ है वो हुआ है, और उसके टॉप पे मैंने 1-2 kg और भी लूज़ कर दिया। फिर बच्चों की समर हॉलीडे हो गई, वो सब इधर थे, जंक फूड आता था, सारा दिन हम टेक अवे खाते थे, तो मेरा कोई वेट लूज़ नहीं हुआ, लेकिन मेरा कोई वेट गेन भी नहीं हुआ। अभी तो 1 महीना हो गया कि मैं दुबई और पाकिस्तान आई, तो अभी भी मैं काफ़ी चीज़ें खाती हूँ, लेकिन मैं अपना अजवैन और फेनिल सीड भूलती नहीं हूँ। कम से कम 2 दफ़ा दिन में मैं ज़रूर लेती हूँ। तो ये एक मेरा सीक्रेट ड्रिंक है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, क्योंकि काफ़ी आप लोग कमेंट करते हो कि मामा वेट लूज़ किया है, कैसे लूज़ किया है। तो एक तो पता नहीं इस ड्रिंक की वजह से या जो भी है, लेकिन मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो अगर मैं इस ड्रिंक को ना पीऊँ तो फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल वो बिहेव होता है। तो इस ड्रिंक के साथ अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहे, बेशक जिम विम ना जाए, थोड़ा सा घर में ऊपर नीचे, अगर किसी को घुटनों वगैरह की तकलीफ़ नहीं है तो ऊपर नीचे जाए। और मेरे ख्याल में ये ड्रिंक जो यंग है जनरेशन है उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि यंग जनरेशन ने ज़्यादा मुझे
मैसेज किए हैं कि हमारा वेट कम हुआ है, हमारा ब्लोटेड जो होता था वो कम हुआ है, हमारा शुगर क्रेविंग कम हुआ है, हमारा फूड क्रेविंग कम हुआ है। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है। वैसे भी हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि किसी भी चीज़, पेट ख़राब हो, कुछ भी हो, ब्लोटेड हो, तो हमारे बड़े भी कहते हैं कि अजवाइन यूज़ करो, फेनल सीड सौंफ यूज़ करो। तो आप ट्राई करें। मैं एक दफ़ा फिर पूरी आपको बता देती हूँ कि 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून सौंफ, फेनल सीड, 1 टीस्पून मैंगो पाउडर, चुटकी के बराबर ब्लैक नमक, ब्लैक सॉल्ट, और थोड़ा सा 6 कप और 6 मग और या 6 बड़े गिलास, बहुत बड़े नहीं, दरमियाना ग्लास वाटर। और हर रोज़ उसको तकरीबन बदल दिया करें, कभी गार्लिक, कभी जिंजर, कभी सिनेमन स्टिक और कभी क्यूमिन सीड, ये भी डाल दिया करें जायके के लिए। मनुका हनी, लेमन भी डाल दिया करें। ये सब चीज़ें बेनिफिशियल है। इससे इंशाल्लाह आपको होगा कि आप इसको पियेंगे तो इंशाल्लाह कमेंट में मुझे बताना। जब अगर आप लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है तो प्लीज़ आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आजकल ओवरवेट और ये ब्लोटिंग सबको हो रहा है। फूड की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, बहुत चीज़ें, वरी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वेट भी बढ़ता है, और ये जो गट्स का प्रॉब्लम है और पेट का प्रॉब्लम है, ये सबको तकरीबन है। तो इसको आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके भी काम कर रहे हैं कि नहीं।